What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 31 of our 100 days commerce pro series और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं थियरी का एक चैप्टर नंबर 8 जो कि है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कल मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने चैप्टर नंबर 7 डबल एंट्री सिस्टम पूरा शूट कर दिया और अपलोड जैसे ही करने लगा तो मेरी नज़र पड़ी कि यार ये तो मैंने बना दिया और मैंने दोबारा बना दिया क्योंकि वो बहुत टाइम पहले बनाया था, 1-2 महीने पहले बनाया था, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि ये चैप्टर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। फिर मुझे लगा रहे यार अब तो बच्चों के पास कल ही वीडियो जा पाएगा क्योंकि टाइम सारा जा चुका था। बट एनीवेज आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर थ्योरी के जो भी चैप्टर्स बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। फिर प्रैक्टिकल के हमारे थोड़े ही चैप्टर बचे हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस वगैरह कंप्लीट करेंगे और आपका हाफ ईयरली का पोर्शन हो जाएगा समाप्त। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज सोर्स डॉक्यूमेंट्स। लेट्स बिगिन। तो चलिए जी समझना शुरू करते हैं कि ये है क्या और इसके अंदर हमें क्या चीजें पढ़नी है। देखो चैप्टर का नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बच्चों कि यहां से एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस शुरू होती हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ साथ हम वाउचर्स भी इसी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं। देखो बच्चों, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ना किसी भी ट्रांजैक्शन की पहचान होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कैमरा बाय करा तो इस कैमरे के साथ क्या मुझे इसका बिल मिलेगा, इसका इनवॉइस मिलेगा, उसी को मैं सोर्स डॉक्यूमेंट बोलूंगा। आप जो भी चीज खरीद के लाते हो उसका कुछ ना कुछ एविडेंस होता है, वो एविडेंस क्या है, उसका बिल है ना, उसी को हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय अ एविडेंस। कैश मेमो हो, कैश रिसिप्ट हो, इनवॉइस हो, डेबिट क्रेडिट नोट्स हो, मतलब कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। ऐसे एविडेंस को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या दिया होता है, डेट दिया होता है, अमाउंट दिया होता है, पार्टीज इन्वॉल्व दिया होता है, नेचर दिया होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये यूज करे जाते हैं जब हमारी बुक्स ऑडिट होती हैं, यानी जब चेक होता है कि ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, तब सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1 on 1 में आपको सारे पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कैश मेमो। सर कैश मेमो क्या है? कैश मेमो होता है बेटा कैश का बिल। जब आप कोई भी सामान कैश में खरीदते हो, कि आप खरीद रहे हो और इमीडिएटली कैश पे कर रहे हो, तो कोई भी सामान जब आप कैश में खरीदते हो उसका जो बिल होता है उसको हम लोग कैश मेमो बोलते हैं। सर व्हाट इज अ कैश मेमो? व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स फॉर कैश, जब एक ट्रेडर कैश में माल बेचता है, ही गिव्स अ कैश मेमो एंड व्हेन ही परचेजेस गुड्स फॉर कैश ही रिसीव्स अ कैश मेमो। इस तरीके का बिल होता है। देखो ग्लोबल वॉच कंपनी, एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लिया हुआ है, कस्टमर का नाम आ जाएगा, ये क्वांटिटी आ गई, गुड्स वन सोल्ड आर नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज्ड। इस तरीके का कैश मेमो बन जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, इनवॉइस या फिर बिल। सर इनवॉइस किसको बोलते हैं? देखो बच्चों, जो कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके लिए जो बिल बनेगा उसको कैश मेमो बोलेंगे। जो उधार की ट्रांजैक्शंस होंगी उनके लिए जो बिल बनेगा उसको हम इनवॉइस या फिर बिल बोल देंगे। तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन कैश की है उसके लिए हम कैश मेमो वर्ड यूज करेंगे। अगर हमारी ट्रांजैक्शन उधार की है तो जो उसका बिल बनेगा उसको हम इनवॉइस वर्ड यूज करेंगे। देखो, when a trader sell goods on credit, he prepares a sales invoice which contains name of the party, rate, quantity, total amount. Original copy is sent to the purchaser और duplicate copy रख ली जाती है रिकॉर्ड्स के लिए। देखो बिल्कुल सेम है, बस फर्क कितना सा है कि यहाँ पे इनवॉइस है, वो बेसिकली कैश मेमो था। सही है जी। तीसरा क्या आता है हमारे पास, डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है ये मैंने आपको अभी सब्सिडरी बुक्स में भी सिखाया था। सब्सिडरी बुक्स में मैंने आपको सिखाया था जब हम परचेज रिटर्न करते हैं। परचेज रिटर्न मतलब जब हम खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो बेसिकली हम अपने सप्लायर को डेबिट करते हैं। एंट्री क्या बनती है माल वापस करने की, सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न बनती है। तो सप्लायर डेबिट हो गया है मेरी बुक्स में, इसका एविडेंस क्या होता है, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कब बनता है, जब आप खरीदा हुआ माल वापस करते हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर we prepare a debit note and send it to the supplier with the returned goods. Debit note is a document which indicates that
सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड। सही हो गया। देखो स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट, देखो ये जो कंपनी बना रही है वो, उसका एड्रेस आ गया। टू, यहाँ पे नेम डाल दो जिसको आप भेज रहे हो। वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज, हम आपको डेबिट कर रहे हैं। क्या ये माल वापस आ रहा है, तो हम सप्लायर को डेबिट कर रहे हैं। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बनाना आना चाहिए आपको डेबिट नोट, कई बार बनाने को आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसिप्ट, या कुछ लोग इसको रिसीट भी बोलते हैं, तो आप रिसीट भी बोल सकते हो। आम एक लेमन रिसिप्ट वर्ड यूज करता है, वैसे एक्चुअल में रिसीट ही होती है, बट ठीक है आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो रिसीट क्या है हमारे पास। अब देखो एक बात समझो, जो हमने उधार में माल खरीदा था, जब हम उसका पैसा दे देंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए कि भैया हमने पेमेंट कर दिया। भाई उधार में माल खरीदा तो है, उसका इनवॉइस बन गया, अब जब मैं उसका पैसा दे दूंगा, जब मैं उसका पेमेंट कर दूंगा, तो मेरे पास भी तो कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो रसीद मिलती है कि ये लो आपका पेमेंट आ गया, ये मैं लिख के दे रहा हूं, उसको हम लोग रिसीट बोलते हैं। तो व्हाट इज अ रिसीट? व्हेन अ ट्रेडर रिसीव्स कैश फ्रॉम अ कस्टमर, he issues a receipt containing the date, amount, name of the customer. Original copy is given to the customer और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख ली जाती है। क्रेडिट नोट आ गया अगला। सर क्रेडिट नोट क्या होगा? डेबिट नोट आप समझ ही गए थे, परचेज रिटर्न में डेबिट नोट बनता है, सेल्स रिटर्न में बच्चों क्रेडिट नोट बनता है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप जो आपने माल बेचा है वो आपके पास वापस आ रहा है, तो उसकी एंट्री क्या बनती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, राइट। तो हमने कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है, इसीलिए बनता है क्रेडिट नोट। तो व्हाट इज अ क्रेडिट नोट? देखो when goods are received back from a customer, a credit note is sent to him indicating that customer's account has been credited। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाट इज अ पेइन स्लिप? पेइन स्लिप होता है बच्चों जब आप बैंक में पैसा जमा करते हो, तो एक रसीद आपको फिल करनी होती है ना, एक कागज का छोटा सा ऐसा रेक्टेंगल जैसा एक स्लिप होता है जिसको आप फिल करते हो, उसके अंदर आप एंट्रीज फिल करते हो। उसका मेजर पोर्शन वो लोग रख लेते हैं और 25% ऑफ द पोर्शन आपको देते हैं स्टैंप लगा के कि ये लो जी आपके पैसे जमा हो गए। उसको नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं? पैसा जमा करने वाली रसीद दे दो। नहीं, आप क्या बोलोगे? पेइन स्लिप। तो जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो, तो जो आपको रिसिप्ट या रिसीट या रसीद मिलती है उसको हम पेइन स्लिप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेक। चेक सब जानते हैं, जब आप अपने बैंक को ऑर्डर करते हो कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पैसा दे दो, उसको हम क्या बोलते हैं? चेक। आओ जी, नेक्स्ट आ रहा है वाउचर्स। अब देखो बच्चों, जो आपने सोर्स डॉक्यूमेंट देखे, सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड होता था कि किसके नाम की ट्रांजैक्शन है, किसके नाम की परचेज है, किसके नाम की सेल है, किसके नाम की परचेज रिटर्न है, किसके नाम की सेल्स रिटर्न है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस में सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट में ये कहीं नहीं लिखा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जर्नल एंट्री करने के लिए तो हमें यह देखना जरूरी होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, किसकी मदद से? सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से, जिसके अंदर रूल्स लगे होते हैं और हम ये दिखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको हम वाउचर बोलते हैं। तो वाउचर बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। हर ट्रांजैक्शन का वाउचर बनाया जाता है। तो देखो वाउचर क्या है? On the basis of source documents, entries are first of all recorded on vouchers, and then on the basis of vouchers, recording is made in the journal. Vouchers are printed separately by all the firms in their own name. सीरियल नंबर वाउचर पे लिखा होता है और उस वाउचर के साथ एक रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया जाता है। दोनों में फर्क देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट सपोर्ट है वाउचर को, वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, ये तो हमें मिलता है। वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट में फुल डिटेल्स होती हैं, वाउचर का मेन फोकस होता है विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस है और वाउचर क्या है? करेक्ट रिकॉर्डिंग का सबूत है। तो आपको ध्यान रखना है, सोर्स डॉक्यूमेंट तो आप बना ही नहीं रहे हो, वो तो आपको मिल रहा है। वाउचर आप खुद बना रहे हो और ये मेक श्योर कर रहे हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, कितने तरीके के वाउचर्स होते हैं। कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। अब बच्चों कैश वाउचर का मतलब जो कैश ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर बनेगा,
कैश वाउचर बोलेंगे उसको। उधार के लिए बनेगा या नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए बनेगा, उसको आप नॉन कैश वाउचर बोलोगे या फिर ट्रांसफर वाउचर बोलोगे। अब पेमेंट के लिए कौन सा बनता है? कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर और कैश रिसिप्ट्स के लिए क्रेडिट वाउचर। सर ये याद कैसे रखूंगा? बेटा आखिरी वाले रूल से याद रख लेना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस वगैरह सब डेबिट से पे होते हैं ना, तो डेबिट वाउचर पेमेंट के लिए हो गया, क्रेडिट वाउचर रिसिप्ट्स के लिए हो गया। ठीक है, देखो कैश वाउचर कौन सा है? द वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स, उसको हम कैश वाउचर बोलते हैं। दो तरीके का होगा, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट कौन सा होगा? जो कैश पेमेंट्स के लिए होगा, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी जहां कैश में पेमेंट गया है उसके लिए डेबिट वाउचर बनेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरीके का बच्चों डेबिट वाउचर दिखाई देता है। अब सपोज आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है तो क्या एंट्री बनती है? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट क्या हुआ है? ऑफिस इक्विपमेंट, तो यहाँ लिखा जाता है देखो डेबिट हो रहा है ऑफिस इक्विपमेंट, ऐसे वाउचर बनता है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे ही हमारा क्रेडिट वाउचर होता है, ये रिसिप्ट्स के लिए होता है, प्रिपेयर्ड फॉर इन्वॉल्विंग कैश रिसिप्ट्स। कहीं से भी रिसिप्ट आ रही है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कहीं से भी पैसा आ रहा है। ठीक है, सपोज फर्नीचर बेच दिया तो क्या एंट्री बनती है? कैश टू फर्नीचर, तो फर्नीचर क्रेडिट हुआ ना, तो क्रेडिट वाउचर बनेगा जिसमें लिखा होगा क्या क्रेडिट हुआ है? फर्नीचर। देखो जैसे इसमें सेल्स लिखा है, यानी ये क्रेडिट सेल्स, सॉरी कैश सेल्स के लिए वाउचर बना है। ठीक है, तो ये हमारे कैश वाउचर्स हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट दो तरीके के वाउचर्स बनते हैं। अब नॉन कैश देख लो। नॉन कैश किस लिए होंगे? उधार के लिए, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, रिटर्न ऑफ गुड्स, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इन सब के लिए नॉन कैश या ट्रांसफर वाउचर्स बनते हैं। ट्रांसफर वाउचर्स किस तरीके के होंगे? देखो इस तरीके के, जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि दोनों उधार है। भाई वो तो कैश ही थे, तो पता था एक चीज डेबिट हो गई दूसरी तो कैश ही हुआ होगा, एक चीज क्रेडिट हो गई दूसरा तो कैश ही हुआ होगा। लेकिन ट्रांसफर में क्योंकि उधार की है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा जाता है। जैसे उधार में माल खरीदा है तो परचेजेस डेबिट टू तिरुपति, तो परचेजेस डेबिट हुई है, तिरुपति क्रेडिट हुआ है, इसको हम ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। ओके, इसके बाद बच्चों कंपाउंड वाउचर है। कंपाउंड वाउचर क्या है बच्चों? एक ऐसा वाउचर जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट और वन क्रेडिट हो या मल्टीपल क्रेडिट और वन डेबिट हो, उसको हम कंपाउंड वाउचर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट तीनों पे करे तो आप क्या एंट्री करते हो? सैलरी डेबिट, वेजेस डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू कैश। क्रेडिट में तो एक ही चीज आई कैश, डेबिट में तीन चीजें आ गई। तो जब इस तरीके का वाउचर बनता है मल्टीपल डेबिट्स वन क्रेडिट या मल्टीपल क्रेडिट्स वन डेबिट, उसको हम लोग कंपाउंड वाउचर बोलते हैं। जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट होंगे उसको हम डेबिट वाउचर बोलेंगे, जिसके अंदर मल्टीपल क्रेडिट होंगे उसको हम क्रेडिट वाउचर बोलेंगे। तो ये होते हैं बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ वाउचर्स। आई गेस आपको टाइप्स ऑफ वाउचर्स क्लियर है, वाउचर का मतलब क्लियर है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्लियर है, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो बहुत आसान सा सिंपल सा चैप्टर है। आई एम होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई डाउट आता है तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आने वाली वीडियोस में हम उसको कवर करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।